नमस्कार दोस्तों। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। पानी लगातार पीते रहिए, लगातार 7-8 लीटर पानी दिन भर में पीजिए। आज बात आपसे इसी पर करता हूँ। बात शब मालवा से शुरू करता हूँ। मालवा के बारे में कहा जाता था कि मालवा में एक रात जिसने नहीं गुजारी उसने कुछ नहीं देखा। वाकई होता यही था कि दिन भर में चाहे कितनी ही गर्मी पड़े, कितना ही लू चल जाए, लेकिन रात 8 बजे के बाद में इतनी बढ़िया ठंडी हो जाती थी, मज़ा आ जाता था। हम अपनी छतों पे पानी डाल लेते थे, सफ़ेद चद्दरें बिछ जाती थी, सफ़ेद गादी, उसके ऊपर फिर सोने का मज़ा ही कुछ और हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। रात का पारा भी 30 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है पिछले 15-20 दिनों से लगातार, और दिन भर तो 45-46 है ही। और कहीं कहीं तो आपने देखा ही है कि पारा जो है वो 50 डिग्री को टच कर गया। तो अब इसका क्या करें, क्या हो सकता है इसके ऊपर, इसके कारणों पे बात हमको चर्चा करनी ही होगी। बहुत कुछ इस समय व्हाट्सएप पे चल रहा है। आज मैं भी आपसे थोड़ी सी इसी बारे में बात करता हूँ। मैं बात उज्जैन से शुरुआत करता हूँ। उज्जैन की जनसंख्या जो है वो 2024 की लगभग 7,30,000 है। और जो वन विभाग के जो अपुष्ट आंकड़े जो हैं, कंफर्म नहीं है, पर वो ये बताते हैं वन विभाग वाले कि उज्जैन में पूर्ण विकसित वृक्षों की संख्या मात्र 10,000 है। अब ये 10,000 वृक्ष उज्जैन शहर की गर्मी को रोक नहीं सकते। पानी का भी, बरसात का भी असर होता है, पानी बराबर ढंग से नहीं गिरेगा। तो आप सोचिए कि क्या होगा, जबकि 2028 का सिंहस्थ हमारे सिर पर है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। आज 2024 में अगर हम 45-46 डिग्री पर बैठें तो 2028 में टेम्परेचर क्या होगा, 50 के ऊपर जाएगा। तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर सब लोग ध्यान दीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आपसे मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे शहर की जनसंख्या, जैसे मैंने बताया कि 7,30,000 है। अगर इसमें से मात्र 1 लाख लोग भी यदि एक एक पेड़ लगा लें अपने अपने जन्मदिन पर, अपने अपने बुजुर्गों के नाम से, तो ये शहर आने वाले 2 साल के अंदर इसका जो पारा है वो 37-38 डिग्री के आसपास चलेगा। इस विषय को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लीजिएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिया और फुर्सत पा गए। पेड़ को सुरक्षित रूप से बड़ा करना भी हमारा दायित्व है। हरियाली है तो सब कुछ है, बरसात है, वरना मान के चलिए कि हम 50 डिग्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, और अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदुओं में दाह संस्कार की जो प्रथा है वो लकड़ी और कंडे से निभाने की रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमको इस सिस्टम को बदलना होगा। हमारे उज्जैन शहर में चक्रतीर्थ पर विद्युत शवदाग्रह और सीएनजी दोनों शवदाग्रहों की व्यवस्था है। हमको लकड़ियों से हटना पड़ेगा क्योंकि पेड़ बचाना, वन बचाना बहुत ज़रूरी है। विद्युत शवदाग्रह, सीएनजी की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण को सुरक्षा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, पर्यावरण की सुरक्षा में। तो मेरा सभी, और कुछ समाज जन तो इतने ज़्यादा अग्रणी हो गए हैं कि वो लोग, उन्होंने बाकायदा यही विद्युत शवदाग्रह ही वो लोग यूज़ करते हैं। तो हम भी चाहिए कि बाकी जो समाज है वो भी सब पालन करें और कम से कम वनों को बचाएं, लकड़ी की कटाई को बचाएं, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो पुनः मेरा आप सबसे एक बार करबद्ध निवेदन है भाई साहब कि अपने अपने बुजुर्गों की स्मृति में कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगा दें, अपने जन्मदिन पर जरूर लगा दें, उसको सुरक्षित रूप से बड़ा करें। तो मानकर चलिए कि उसके बाद 2028 का जो सिंहस्थ होगा वो बहुत ही आनंद के साथ होगा। वरना बाहर सिंहस्थ चलेगा, हम लोग अपने अपने घरों के अंदर एसी में और कूलर में बैठे हुए नजर आएंगे। कूलर भी अब तो फेल हो चुके हैं, इसलिए समझ जाइए। और एक एक पेड़ कम से कम इस बार बारिश होते ही सबसे पहले लगाना है और उसको सुरक्षित रूप से बड़ा करना है। अगली मुलाकात फिर आपसे अगले रविवार ऐसे ही किसी अन्य पॉजिटिव वीडियो के साथ करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।